अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान की तैयारियों में खूब मसरूफ़ होंगे, क्योंकि आजकल तो हर तरफ बस रमज़ान की तैयारियां ही चल रही हैं, चाहे वो ग्रॉसरी हो या फ्रोज़न आइटम्स हों, इवन के बाज़ार के काम भी हों। मैंने तो यहाँ तक भी ये तैयारियां चल रही होती हैं कि रमज़ान करीम में आपने रोज़ा रखना होता है और गर्मी के ये रोज़े हैं, तो बहुत से लोगों की ये कोशिश होती है कि बाकी शॉपिंग तो साथ साथ चलती रहती है, वो ईद के करीब ही करने का मज़ा आता है, लेकिन बेसिक शॉपिंग करने का या बाज़ार के कोई काम हो, डेफिनेटली ईद तो आ ही रही है, लेकिन आपको पता है मौसम का बिल्कुल स्टार्ट भी है गर्मियों का, तो गर्मियों की समर की कलेक्शन जो है कपड़ों की, वो भी तैयारी साथ साथ ही है। रूटीन के कपड़ों में इस्तेमाल करने वाले कपड़े भी हमें साथ चाहिए। तो ये एक इत्तेफाक है कि मतलब इत्तेफाक कि अब इस तरह ही रमज़ान रोज़े आते हैं कि गर्मी भी साथ होती है और ईद की तैयारी भी चल रही होती है। तो सबकी कोशिश यही होती है कि बेसिक नीड जो बाज़ार के काम हैं घर में ज़रूरी, वो पहले निपटा लिए जाएं, क्योंकि आगे रोज़े के साथ इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता, मेरे से तो नहीं हो पाता। बहुत से लोग करते भी हैं और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ बहुत हिम्मत की बात और अच्छी बात है कि जो लोग रोज़े के साथ भी बाज़ारों के काम कर लेते हैं। मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। मैं तो भाई ऐसी बंदी हूँ, आपको क्या बताऊँ कि मैंने तो बस निकलना ही नहीं होता रोज़ा खोलने। पहली बात ये कि जब आप सहरी कर लेते हैं और अफ्तारी तक, अफ्तार के टाइम तक तो नमाज कुरान पाक और ये सब चीज़ें गर्मी के साथ वैसे भी इतनी हिम्मत होती नहीं है, और जब रोज़ा खुल जाता है तब खा पी के एनर्जी तो आ जाती है, लेकिन एक सुस्ती सी हो जाती है। उसके बाद भी आपको पता है ईशा की एक नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, तो वही दो बेसिक काम मेन होते हैं रमज़ान में। तो वही हो जाए या उसके बाद थोड़ी बहुत रूटीन की तैयारी, मेरी ये पर्सनल रूटीन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होप सो कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ रमज़ान की मैक्सिमम को जो है अपनी डे की जो है ना व्लॉग्स में रूटीन दिखा सकूँ कि एक आम रूटीन। और वैसे मुझे लगता है कि हम सब लोगों के घर में अमूमन, मैं अगर आपको चाहूँ तो बहुत हाई फाई और नकली सा और बड़ा व्लॉग बनाने के लिए एक माहौल क्रिएट करके भी बहुत दिखा सकती हूँ, और ऐसा होता भी है, आप सब भी जानते हैं कि हर बंदा आपको जेन्युइन जो है वो माहौल नहीं दिखा रहा होता, कुछ यूट्यूब के हवाले से कर रहा होता है। लेकिन मेरी बेसिकली ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसे व्लॉग खुद भी पसंद है जो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ से आप गुजर होते हैं, जो हमारे मुल्क में आम तौर पे आम लाइफ में मिडिल क्लास में जो हमारे घर का घरेलू माहौल होता है, जो नेचुरली हम जो चीज़ें फेस करते हैं और जो तरीकाकार है, अगर वो भी हमें देखने को मिले तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि लश और सस्ते दिखाना और देखना, मैं ये नहीं कहती कि जो लोग लश किस्म के व्लॉग होते हैं और अच्छे होते हैं तो वो सिर्फ व्लॉग के लिए सब कुछ कर रहे थे, नो नॉट एट ऑल, वो भी उनकी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मैक्सिमम लोगों की लाइफ ऐसी ही है जैसी आप हम सब एक आम ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कभी बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ भी कोई काम कर लेते हैं हम लोग, और कभी कभी बस जाने दो, ऐसे भी हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं। और अच्छा जी, आपसे बातें करते करते वक्त आ गया है कि अब मैं इनमें मसाले डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना वीक के बाद, तो आपको पता है जैसे कि आपने मेरा व्लॉग सैटरडे को देख रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने आना होता है, तो मुझे कुछ ऐसी, मैंने आपको शायद बहुत बार ब्लॉग में भी बताया, लेकिन मैं इसलिए बात रिपीट भी करती हूँ क्योंकि बहुत से नए लोग रोज़ बरोज़ मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े होते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब तो सिर्फ मैं देख ही रही हूँ कि आप सब सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन से जो हौसला मिलता है ना, उसमें कमेंट पढ़ के आप सबका, उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कमेंट्स और लाइक्स को देखने का जो सुकून मिलता है उसका भी बहुत मज़ा है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफ़ी नहीं, लेकिन वो जो प्यार आप सब्सक्राइब का करते हैं वो मैं बिल्कुल देख रही हूँ, और थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स के साथ रोज़ बरोज़ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना प्यार देते रहें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरा व्लॉग आपको फ़ौरन मिल सके। तो मैं आपसे बता रही थी कि ये फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो सब्जियों के बहुत शौकीन हैं, गोश्त कीमा ज़रा इतना शौक से नहीं खाते, चावल की वाली चीज़ भी इतनी ज़्यादा जितना वो सब्जियों पे खुश हो जाते हैं।
तो फिर मेरे ज़हन में ये मैंने बिठाया होता है कि बस कोई सब्ज़ी हो, कोशिश होती है मेरी मैक्सिमम कि वो सब्ज़ी बना के रखूँ। तो ये जो है टिंडे जो थे वो बड़े अच्छे आए हुए थे आजकल, देसी टिंडे। अगर आप लोगों ने कभी नहीं खाए तो ये तरीका जो मैं बना रही हूँ ना, मसाला भर के, ये इतने अच्छे बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं ना जिसकी कोई बात नहीं। और मैं जब जब आपसे आगे आगे बातें कर रही हूँ, मैंने बड़ी डिटेल्ड रेसिपी पीछे रिकॉर्ड की हुई है। आज मैं ज़रा जो बैकग्राउंड में चल रहा है उस पर इतना ज़्यादा शायद इसलिए डिटेल बात नहीं करी क्योंकि वो मैंने इतनी क्लियरली रेसिपी रिकॉर्ड की थी कि मैंने कोई स्टेप को ना उसकी स्पीड तेज़ की है और ना कुछ। और समझने में ऐसा होता है, आप व्लॉग्स बना रहे होते हैं, आपकी डेली रूटीन है वो आपने वीडियो कैप्चर की होती है, लेकिन सम टाइम दिल करता है कि कुछ अपनी बात की जाए, कोई अपने दिल हल्का किया जाए। तो बस आज मेरे साथ भी ऐसा ही है। सोचा तो था जब दिन का आगाज़ हुआ था तो मैंने नाश्ता भी आपसे शेयर कर लिया और खाना बनाने तक भी मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल ही नहीं था, कुछ इतना ज़्यादा व्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, बस दिल और व्लॉग मैंने कोई वीडियो एज पर इतनी ज़्यादा जो है वो शूट नहीं की, लेकिन मेरा व्लॉग ना बनाने का दिल नहीं कर रहा था। वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैंने ना जब तक मैं ये व्लॉग्स नहीं बनाती थी ना, तो मैं जो व्लॉगर्स हैं, मैं उनके व्लॉग्स देखती भी थी और अभी भी देखती हूँ। तो मैं उनके मुँह से एक लफ्ज़ सुना करती थी कि यूट्यूब जो है ना वो एक नशा है। तो मुझे बड़ी हंसी आती थी, मैं कहती थी ये क्या बात हुई। तो वो उनके मुंह से सुनने को मिलता था कि एक टाइम ऐसा आता है जब आप यूट्यूब के साथ इंगेज हो जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको ये मैटर नहीं करता कि आप के सब्सक्राइबर कितने हैं, आपके व्यूज़ कितने हैं, आपके लाइक कितने हैं। जब आपका काम आपका पैशन बन जाता है ना, आपका शौक़ बन जाता है, जुनून बन जाता है, तो फिर बस आपको एक ऐसा लगता है कि आज कुछ मैंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। एक जॉब की तरह नहीं, जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं, सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस को अगर अपनी अटेंडेंस लगवा के नहीं आई ना, कि आज मैं नहीं आई व्लॉग में, तो मैं कुछ कम कर रही हूँ। अब इवन आप लोग वो व्यूज़ देखें या लाइक देखें कितने नहीं है, लेकिन जो काम कर रहा होता है ना जिस पैशन से, उसके लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी तरह आज मेरा दिल था कि मेरे पास इतनी वीडियोस क्लिक नहीं की या शूट नहीं की, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं व्लॉग ना हो, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ अधूरा है। तो फिर मैंने सोचा चले मैं अपना दिल ही बात, ये जज्बात का ख्याल ही, इजहार ही आप लोगों से कर आती हूँ। तो रहा नहीं गया, तो फिर मैंने आपके साथ यही वीडियो शेयर कर दी जो मैंने आज ये बनाई थी, सब्ज़ी टिंडे भर के मसाले के। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने बहुत मैक्सिमम कोशिश की कि मैं आज वॉइस ओवर अगर इसके मुतालिक नहीं कर रही तो वीडियो को बहुत डिटेल्ड में ही रहने दूँ, और मैंने ऐसा करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कोई स्टेप अगर आपको इसमें समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लेकिन मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 आप इस सब्ज़ी को ज़रूर पकाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इतने मज़े की बनती है ना कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़े कम तारीफ़ करते हैं और बड़ा कम फरमाइश करते हैं। तो उनके लिए कुछ खुद से स्पेशल सोचना बड़ा आसान काम नहीं है। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि मैंने एक हफ़्ते के बाद उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना था, तो ये सब्ज़ी जिसका एक टेस्ट है, एक मज़ा है। और यकीन माने इसको खाकर इतना मज़ा आया कि काश मैं यूट्यूब में आपको टेस्ट भी चखा सकती, तो आप खुद ही मुझे कहते। तो इसलिए मुझे मालूम है कि यूट्यूब के ज़रिए मैं आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती, लेकिन मैं आपको इस टेस्ट की हंडिया ज़रूर बता सकती हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें ऐसे मसाला भर के, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप ट्राई कर लें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऑलरेडी ही ऐसे बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है पर्सनली। तो जी यहाँ मेरी हंडिया जो है वो खाना आपसे बातें करते करते तैयार हो गया है, और यही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने मेरी बात मान ली है। तब तक मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।